हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष चौबे आपका चौबे क्लास में फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हम लोग ट्रायंगल पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में मैंने आपको ट्रायंगल के कुछ बेसिक कंसेप्ट को सिखाया है, जिसमें मैंने बताया कि ट्रायंगल होता क्या है, कितने पार्ट्स होते हैं और कितने टाइप के ट्रायंगल आपको देखने पड़ते हैं। ठीक है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए, क्योंकि आपको वो बेसिक है। अगर आप उसको सीख जाते हो तो आप ये क्लास अटेंड कीजिए, ये समझने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं डायरेक्ट। तो मैंने जैसे कि आपको कल बताया था कि हम लोगों ने टाइप्स ऑफ ट्रायंगल तो कर ही देख लिया। आज हम उसके प्रॉपर्टीज के बारे में सीखेंगे कि एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, क्या होते हैं, उसके गुण क्या क्या है। तो देखिए होता क्या है प्रॉपर्टी में। सबसे पहले हम बात करते हैं बेस्ड ऑन साइड। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ट्रायंगल जो टाइप्स के होते हैं वो साइड के बेस पे भी होते हैं और एंगल के बेस पे भी होते हैं। साइड के बेस पे से इक्विलैटरल, आइसोसेलेस और स्केलन थे, और एंगल के बेस पे आपके थे एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, सबसे पहले हम साइड से ही शुरू कर लेते हैं कि एक ट्रायंगल है, ए बी सी। एक ये आपके सामने क्या है, ट्रायंगल। साइड सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल क्या होती है? साइड सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल ये होता है कि इसके किसी भी दो साइड का जो सम होगा, जैसे मान लीजिए ए बी प्लस बी सी। ठीक, एंगल सम प्रॉपर्टी में आपको इसमें आप पूरा फोकस कर लीजिए कि इसकी कोई भी दो साइड, अभी मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट कंडीशन, ए बी प्लस बी सी वे हमेशा और हमेशा ग्रेटर होगा एसी के। क्या होगा? हमेशा और हमेशा एसी के बड़ा होगा। यानी किसी भी दो साइड, जैसे कि मैं सम कर लेता हूं यहां पे बीसी प्लस एसी का, बीसी प्लस एसी का, ये भी हमेशा और हमेशा बड़ा होगा। तीसरी साइड कौन सी बच रही है? एबी, एबी के। किसी भी दो साइड का सम तीसरी वाली साइड से बड़ा होगा। अब AC और AB का सम, AC और AB का सम वो भी बड़ा होगा आपके BC से। ठीक, आप करोगे सर ऐसे कैसे? शुरुआत कर लेते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल से। मैंने आपको पढ़ाया था इक्विलैटरल ट्रायंगल से। चाहे वो कोई भी ट्रायंगल हो, उसकी ये तीन प्रॉपर्टी आप याद रखना। तीन क्या, ये एक ही प्रॉपर्टी है कि किसी भी दो साइड को ऐड करने पे वे तीसरी साइड से बड़ी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ले लेता हूं इक्विलैटरल ट्रायंगल की। जैसा कि मैं इसको बोल देता हूं ये 4 सेंटीमीटर की है ये लेंथ, तो आपको पता है कि ये भी 4 सेंटीमीटर होगा और ये भी आपका 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक, तो फर्स्ट कंडीशन आप देख लीजिए, ए बी, अगर आप इसको देखें तो ए बी क्या है? ए बी 4 प्लस बी सी क्या है? 4। मैं बोल रहा हूं इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना देगा? 4 प्लस 4 8 है। 4 प्लस 4 क्या है? 8, जो कि बड़ा है तीसरी साइड AC से, जो कि 4 ही है। तो क्या ये 8 4 से बड़ा नहीं है? बड़ा नहीं है। मैंने आपको करके दिखा दिया। किसी भी दो को आप ऐड कर दो, किसी भी दो साइड को आप ऐड कर दो, वे तीसरी से हमेशा और हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, इस कंडीशन में भी आप कर लेते वही काम। इसको मैं रब करता हूं, इस कंडीशन में भी आप कर लो। BC क्या है आपका? 4 है। AC क्या है आपका? 4 है। इन दोनों को ऐड करने पे आपका 8 आ गया, जो कि बड़ा होगा तीसरी साइड कौन सी थी? AB। AB क्या है? 4। यह अभी भी बड़ा है। ठीक, इसी प्रकार आप थर्ड का भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये तो हो गई इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात। ठीक, अब बात कर लेते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की। सॉरी, ये प्रॉपर्टी तो हर जगह लगेगी, ये वाली प्रॉपर्टी तो हर जगह लगेगी, चाहे वो कोई भी ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस हो, इक्विलैटरल हो, चाहे स्केलन हो। बस मैं यहां पे काम करता हूं, इक्विलैटरल ट्रायंगल बना देता हूं इस बार। अरे सॉरी, आइसोसेलेस ट्रायंगल बना देता हूं। नाम दे दीजिए ABC। ये लिखा हुआ है इसीलिए मैंने इसको ABC कर दिया, ताकि ज्यादा रब न करना पड़े।
तो कर लीजिए, देखिए इसको ले लीजिए 3, इसको ले लीजिए 4, इसको ले लीजिए 7। ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा कि ये 3 छोटी साइड है, 4 बड़ी साइड है और 7 भी बड़ी साइड है। ठीक है, मान लीजिए थोड़ा हल्का फुल्का हमको लग रहा है कि दोनों इक्वल मैच कर रहे हैं, सॉरी इक्विलेटरल स्केलन की बात है तो इसको भी आप 4 ही ले लीजिए या इसको 7 कर लीजिए, इसको भी आप 7 कर लीजिए। आइसोसेलेस मैं यहां लिख देता हूं, बार बार कंफ्यूज हो जा रहा हूं मैं। आइसोसेलेस की बात चल रही है। आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको पता है कि इसकी कोई भी दो साइड आपस में इक्वल होती हैं, तो मैंने ये दोनों साइड को इक्वल दिखा दिया। इस केस में आप देखिए, आपको इतनी बातें समझ में आ चुकी होंगी कि कोई भी ट्रायंगल जिसकी दो साइड आपस में इक्वल हो जाएंगी वो तुरंत आइसोसेलेस ट्रायंगल में चला जाएगा। और अगर आइसोसेलेस है तो ये, अब मैं बोल रहा हूं आपको कि ये जो प्रॉपर्टी वो सारे ही ट्रायंगल में फॉलो करेगी। तो देखिए AB प्लस BC, AB क्या है 3 प्लस BC क्या है आपका 7, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 10। क्या वे बड़ा नहीं है AC के? 10 क्या 7 से बड़ा नहीं है? ठीक, अगली कंडीशन देख लेते हैं। BC प्लस AC कर लो, BC प्लस AC कर लो, यानी 7 प्लस 7 बराबर हो जाएगा आपका 14। क्या ये अब भी बड़ा नहीं है 3 से? AB भाई AB से बड़ा होना चाहिए। देखिए आपका 14 बड़ा है 3 से, ठीक देख रहे होगे, यहां AB मैंने लिखा हुआ, यहां ये AB इससे बड़ा ही है, AB से बड़ा ही है इन दोनों का सम। ठीक, थर्ड कंडीशन आप चेक कर सकते हो, AC आपका क्या दे रखा है 7 प्लस आपका BC क्या दे रखा है 3, इन दोनों को ऐड करने पे आएगा आपका 10 और ये बड़ा हो जाएगा आपका 7 से। तो क्या 10 7 से बड़ा नहीं है? क्या ये 10 7 से बड़ा नहीं है? तो अब तक आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी कि कोई भी ट्रायंगल हो, उन दोनों को उसके किसी भी दो साइड का जो सम होगा तीसरी वाली सम से ज्यादा ही होगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो वह ट्रायंगल है ही नहीं, तो वह ट्रायंगल नहीं है, ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। ये बात आप याद रखना कि अगर ट्रायंगल अगर आपको दे दे कि पता कीजिए कि यह ट्रायंगल है कि नहीं और साइड आपको दे रखे, तो आप क्या करोगे, बारी बारी दो साइड को ऐड करके तीसरी वाली से मैच करा लेना। अगर हर केस में वो दो साइड का सम ग्रेटर आ रहा है तीसरी वाली से तो ट्रायंगल बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए अभी तो आप आइसोसेलेस, अब स्केलर में भी देख लेते हैं। अब स्केलर में देख लेते हैं। स्केलर में क्या था स्केलर ट्रायंगल, वे ट्रायंगल जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो। चलिए कर लेते हैं। ठीक, वे ट्रायंगल जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो उसे हम कहते हैं स्केलर ट्रायंगल। नाम दे दीजिए इसका ABC। ठीक, दिख रहा है आपको, विजिबल है? ठीक, मैं ना कुछ भी दे देता हूं, जैसे कि 3 ले लो, 4 ले लो और इसे 5 ले लो। सपोज दैट, मान लो ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ठीक है, मैंने साइड का नंबर कर दिया कि ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर है। तो चलिए देखिए प्रॉपर्टी क्या फॉलो कर रही है। AB प्लस BC, AB क्या है आपका 3 प्लस BC क्या है आपका 4, इन दोनों को ऐड कर दो क्या आ जाएगा 7। क्या ये तीसरी वाली साइड 5 से बड़ा नहीं है? बड़ा नहीं है? ठीक, एक कंडीशन। BC प्लस AC, BC क्या है आपका 4 प्लस AC आपका है 5, इन दोनों को ऐड करेंगे 9, जो कि तीसरी भुजा AB से अभी भी बड़ा है। ठीक है, चलिए और यहां पे देख लेते हैं AC आपका क्या है, AC आपका है 5 प्लस AB क्या है आपका 3, ये 5 है, 5 प्लस 3 आपका आ गया 8। ये बड़ा होगा किससे? 4 से। बड़ा है? जी हां बड़ा है। तो क्या समझे आप? तो एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये होती है साइड के बेस पे, जिसे हम कहते हैं साइड सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो
एक ट्रायंगल के किसी भी दो साइड का जो सम होता है तीसरी वाली साइड से बड़ा होना चाहिए, नहीं है या बराबर भी है तो वो ट्रायंगल नहीं है, ट्रायंगल वहां फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए ये केस तो यहां पे हो गया। अब बेस्ड ऑन एंगल्स, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, यानी हम जो दूसरा पढ़े थे कि एंगल के बेस पे कितने ट्रायंगल होते हैं, तो भाई आपको एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में मैंने आपको बताया था। चलिए उनकी चर्चा यहां कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले बात बना लेते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ए बी सी ट्रायंगल आपको दिख विजुअल होगा। ठीक, मैं बोल रहा हूं इसका जो एंगल सम प्रॉपर्टी या फिर ट्रायंगल होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी वो होती है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, यानी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, देख रहे हो आप, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, या ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, यानी तीनों, उसके जो तीन है भाई, एक ट्रायंगल में तीन ही एंगल बनते हैं, उसका नाम है ट्रायंगल। तीनों एंगल का जो सम होगा वे हमेशा और हमेशा 180 के बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। ठीक, मैं ये प्रॉपर्टी कह रहा हूं इसकी कि किसी भी ट्रायंगल में तीन एंगल होते हैं और उन तीनों एंगल का आपस में सम क्या हो जाना चाहिए, 180 के बराबर होना चाहिए। नहीं होता है तो वे एंगल, अरे वो ट्रायंगल नहीं है। देखिए मान लेता हूं मैं, ये है 60 डिग्री, ये 50 डिग्री और ये आपका हो जाता है 70 डिग्री। ठीक है, केस देख लेते हैं। यहां पे एंगल ए कितना है 50 डिग्री प्लस एंगल बी कितना है 60 डिग्री प्लस एंगल सी कितना है 70 डिग्री, ये इनको ऐड करने पे आपका आ रहा है 180 जो बराबर होगा 180 के। ठीक है, ठीक है, अगर आपको आ जाए कि एक ट्रायंगल में कितने, जो ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है, तो आप सीधे और सीधे बोल दोगे कि 180 होता है, वो होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर वो ट्रायंगल नहीं है। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई हैं। यानी कि किसी भी उनके सारे एंगल का सम कितना होना चाहिए 180। ठीक है, ठीक, जैसे इस पे मैं एक क्वेश्चन आपको यहां पे एक करना चाहता हूं। देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में यही था कि उसके तीनों जो एंगल होते हैं उनको सम करने पर 180 आना चाहिए। तो देखिए अगर मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल दे दिया आपके सामने, ए बी सी, ठीक है, एबीसी कोई तीन, एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें आपका ए जो है वे 60 डिग्री है, एंगल बी जो है, एंगल बी जो है वो 40 डिग्री है। तो एंगल सी का मान बताइए, एंगल सी का मान बताइए, फाइंड एंगल सी, एंगल सी बराबर क्या। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही छोटे लेवल का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आपको पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 होता है। ठीक है, एंगल ए कितना है 60 डिग्री, एंगल बी कितना है 40 डिग्री और एंगल सी कितना है x, आपने x सेलेक्ट किया है, बराबर 180 होना चाहिए। भाई आपको पता है प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कि तीनों एंगल को ऐड करने पे 180 होना चाहिए, आपने ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड किया तो आपका आ गया 100 प्लस x बराबर 180, बेसिक कैलकुलेशन। तब आपका x निकल के क्या आ जाएगा 180 माइनस 100, दिख रहा है आपको, विजिबल है, बड़ा कर देता हूं थोड़ा, 180 माइनस 100, ठीक है, विजिबल है ये। ठीक है, अब इसका आप रिजल्ट देखें
तो आपका x बराबर आ जाएगा 80 डिग्री, यानी कि इस c की वैल्यू क्या हो गई है x, यानी कि एंगल C बराबर आपका हो गया 80 डिग्री। ये हो जाएगा आपका 80 डिग्री। अब देखिए आप तीनों को ऐड कर देंगे तो 180 के बराबर हो जाएगा। 640 100 प्लस 80 180 आपको पता चल गया। ठीक है, इस प्रकार आप ट्रायंगल के एंगल्स को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कंसेप्ट थे जो बताने बहुत जरूरी थे। कल मैं आपको जो मैंने अभी आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर कराया है, इस पे कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा जिससे आपको समझाऊंगा कि कैसे एंगल्स को फाइंड करते हैं या पता करते हैं क्या यह ट्रायंगल पॉसिबल है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।